आज के ज़माने में अंग्रेजी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी भी आदमी के लिए, किसी भी आदमी के लिए अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि आज जो बच्चे अंग्रेजी से भागते हैं, ये समझ ले कि आगे आने वाले समय में, चाहे आज भी वो आपका अंग्रेजी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इससे यदि आप फ्यूचर में जो प्रॉब्लम को फेस करेंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आज उस प्रॉब्लम को आज ही फेस कर लें। नमस्कार, मैं राजकुमार, इंग्लिश ट्रेनर एंड टीचर ऑफ एसेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 5 टेक्निक बतलाऊंगा जिसके द्वारा आप अंग्रेजी बहुत बढ़िया आपकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया हो जाएगी। यदि आपको अंग्रेजी से डर भी लगता है तो डर नहीं लगेगा आज के बाद। पहला हमारा है कि पहले हम लोग समझते हैं कि अंग्रेजी है क्या। अंग्रेजी एक माध्यम है। जैसे हम लोग हिंदी में किसी बात को रखते हैं किसी के सामने, उसी तरह से आप उसी चीज़ को अंग्रेजी में किसी के सामने अपनी बात को आप रख सकते हैं। तो एक मानिए कि एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हैं। दूसरा समझते हैं कि अंग्रेजी सीखने का कारण होना चाहिए। जब तक आपके पास कोई कारण नहीं होगा, आप अंग्रेजी नहीं सीख सकते। दुनिया का कोई भी काम करने के लिए आपको एक कारण होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। यदि आपका रीजन है तो जाहिर सी बात है कि आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो पहला आप यहाँ, यदि आप अंग्रेजी सीखने आते हैं तो पहले आप एक रीजन बना लीजिए, एक बर्निंग रीजन होना चाहिए आपके प्रति, आपके लिए, कि उस चीज़ के लिए हम, जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं उस चीज़ को सीख कर ही आए। जब तक इस चीज़ को हम बर्निंग रीजन में नहीं बदलेंगे, तब तक अंग्रेजी हम लोग सीखने वाले नहीं हैं। तो आज हम वो 5 टेक्निक आपको बतलाएंगे जिसके द्वारा हम लोग बढ़िया से बढ़िया अंग्रेजी सीख सकते हैं। पहला तरीका है LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग। इसका मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, सुनिए और बोलिए। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा इसी में समझेंगे रीडिंग राइटिंग। रीडिंग राइटिंग, तो इस चीज़, यदि हम लोग इस टेक्निक को अपनाते हैं, यदि हम किसी चीज़ को पहले सुनते हैं, सुनने के बाद उसको हम बोलने का प्रैक्टिस करते हैं, बोलने के बाद हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसको लिखेंगे, तो यदि हम लोग इस टेक्निक से आते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे। हमारा दूसरा तरीका ले लीजिए प्रैक्टिस। यदि आप एक करने आ रहा है आपको, तो प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी अंग्रेजी उतना ही बढ़िया होती जाएगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी अंग्रेजी बढ़िया नहीं होने वाली है। आप लाख हम आपको दे देंगे, सिखा देंगे, बोर्ड पर पढ़ा देंगे, लेकिन आप कभी अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट आपको खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए हम आपको सारा चीज़ सिखा देते हैं, लिख कर दे देते हैं कि आप चाहिए खाना बना लीजिए। कभी आपसे होगा? जब तक हम लोग किचन में जाकर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं। आदमी देख कर सीखता है। कोई भी खाना बनाने के लिए यदि सीखता है तो उसके लिए हम लोग कॉपी किताब पर नहीं पढ़ते हैं, देख देख कर सीख लेते हैं। बस उसी प्रकार से अंग्रेजी वही है। अंग्रेजी में जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक हम अंग्रेजी को यूज़ नहीं करेंगे किसी के सामने, तब तक हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं होने वाली है। दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट समझेंगे कि जो प्रैक्टिस करना है हम किसके साथ करेंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको कॉमन आदमी के साथ करना है। ये नहीं कि आपसे जो बढ़िया अंग्रेजी जानता हो, बेहतर अंग्रेजी जानता हो, उसकी अंग्रेजी बहुत फास्ट है, यदि आप उसके साथ अंग्रेजी का प्रैक्टिस करोगे तो आप फेल हो जाओगे। आपको अंग्रेजी का प्रैक्टिस उस आदमी के साथ करना है जिसको एकदम लिटिल अंग्रेजी आती हो, जो बहुत कम अंग्रेजी जानता हो। यदि आप वहां इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो अंदर का जो डर है, फियर है, वो खत्म हो, क्योंकि हम जान नहीं रहे कि सामने वाला क्या जान रहा है, नहीं जान रहा है। तो इसकी वजह से आप जितना भी जो अननोन होते हैं या फिर जो नोविस होते हैं, नौसिखुआ होते हैं, यदि हम उस तरह के लोगों के साथ स्पोकन करते हैं, उन लोगों के सामने यदि हम बोलते हैं तो हमारी अंग्रेजी काफी हद तक सुधरेगी। उसके बाद हम आपका अगला पॉइंट ले लेते हैं कि स्टार्ट विथ वर्ड नोट सेंटेंस। जो भी अंग्रेजी आप बोलना चाहते हो तो आप सेंटेंस बनाने के चक्कर में मत रहो, आप सेंटेंस बनाने की कोशिश मत करो। सबसे पहले आप छोटा छोटा वर्ड से स्टार्ट कीजिए। यदि आप वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि वर्ड से स्टार्ट करने में जैसे हमको बोलना है कि आप यहाँ आइए, तो यू कम हेयर आप बोल सकते हैं। मुझे ये दीजिए, गिव मी दिस, या फिर वहाँ जाओ, गो देयर। इस तरह के सेंटेंसेस आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। इस तरह का वर्ड जो है जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ध्यान में रखना है कि हमको ज़्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है, छोटा छोटा वर्ड से हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट ले लेते हैं हम वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं। आपके पास सारा चीज़ है, जब तक आप वर्ड मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं जाने, क्योंकि वर्ड मीनिंग से ही तो आपको स्टार्ट करना है, तो आपको उस वर्ड मीनिंग को जानना जरूरी है। उसके लिए आप डिक्शनरी आप ले सकते हो, आप डिक्शनरी से उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। पर डे सोचो कि आज हम 10 वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो कल 12
परसों दिन 15 होना चाहिए, उसके अगला दिन आपको 20 होना चाहिए। यदि इसके साथ आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो जाता है। दूसरा तरीका समझेंगे, आप हर चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए। वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग बनाने का तरीका सोचिए कि हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे कहाँ से। तो वर्ड मीनिंग यदि आप सीखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं हमारे अगल बगल। पहले देखेंगे किसका किसका वर्ड मीनिंग हमको याद है। जिसका जिसका याद है उससे तो याद है ही हमारे पास, लेकिन वहाँ पे नोटिस करेंगे कि कौन कौन सा वर्ड मीनिंग हमको याद नहीं है। तो उस वर्ड मीनिंग को हम लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद एक दो बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, या फिर यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते होंगे तो आप जाकर पूछ सकते हो कि सर इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका होता है अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए।